श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 1। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सुवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र से। सुना है धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। वो जन्म से ही अंधे पैदा हुए थे और अंधा होने से आँखों की जो कामनाएं हैं वो ख़त्म नहीं होती, आँखों की जो वासनाएं हैं वो ख़त्म नहीं होती। आँख जो हमारी इंद्री है, इंद्री का यंत्र है, उसके ना होने से हमारी जो देखने की इच्छाएं हैं वो ख़त्म नहीं होती। अगर सूरदास ने धृतराष्ट्र के बारे में सोचा होता तो वो अपनी आंखें कभी ना फोड़ते। कहानियाँ पढ़ी हैं और सुनी भी हैं कि सूरदास कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार वो एक मार्ग से जा रहे थे और बहुत ही सुंदर युवती उनके सामने से गुजरी। सुंदर युवती पर नज़र पड़ते ही उनकी आंखों में वासना जाग गई, क्योंकि वो कृष्ण भक्त थे और उन्हें ये सब पाप लगा, तो उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली। कहानी सच है या गलत है ये मैं नहीं जानता, लेकिन आंखें ना होने से वासनाएं ख़त्म नहीं होती। सूरदास को ये बात पता होनी चाहिए थी कि आंखें ना भी हों तो भी वासना अंदर से उठेगी। आँख के होने से और वासना के जगने से इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। सूरदास के अंदर पहले से ही वासना होगी, तभी आंखों के द्वारा देखने पर उनकी वासना जागी। स्त्री को मानिए आप चुंबक और वासना को मानिए आप लोहा। जब चुंबक लोहे के समीप आई तो चुंबक ने लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अगर लोहा ही अंदर ना हो तब चुंबक कैसे लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। मेरा कहने का मतलब यही था। वासना आंख में नहीं है, वो जो देखने की दृष्टि है उसमें है। तो धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लेकिन वो बुद्धि से भी अंधा व्यवहार कर रहे थे। यहाँ तक कि उनके 100 के 100 पुत्र हर तरफ से अंधा व्यवहार कर रहे थे। और अगर अंधे ना हों, जहाँ तक मैंने देखा है, सुना है, पढ़ा है, सभी कहानियाँ अंधों से ही शुरू होती हैं, सभी ग्रंथ अंधों से ही शुरू होते हैं। अगर अंधे ना होते तो कोई कहानी ना होती, ये श्रीमद् भगवद गीता ना होती। अंधे होने से मतलब ये नहीं कि आँख नहीं, अंधे होने से मतलब ये है कि बुद्धि से भी अंधे होना, मन से भी अंधे होना। धृतराष्ट्र के पुत्र जो हमने कहानियां पढ़ी हैं उसमें अंधा ही व्यवहार कर रहे थे, चारों तरफ से, हर तरफ से। और सच्चाई तो ये है कि अगर अंधा आदमी ना हो तो शायद कभी युद्ध ही ना हो। धृतराष्ट्र की राजगद्दी पर बैठने की वासना, अपने पुत्र दुर्योधन को राजगद्दी पर बैठे देखने की वासना, उनकी आकांक्षा, उनकी कामना, ये जड़ है युद्ध की। वास्तव में अगर देखा जाए तो धृतराष्ट्र ही पूरे महाभारत की धुरी हैं, पूरे महाभारत की जड़ है। अन्य कारण और भी थे, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती हैं, लेकिन एक अंधे आदमी ने ये युद्ध शुरू कराया। तो धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, संजय
संजय के बारे में कहा जाता है कि वो दूरदृष्टा थे। वो दूर की बातें सुन लेते थे और दूर का देख लेते थे। इसको हम बोलते हैं क्लियरवॉयंस और क्लियर ऑडियंस। हम सभी ये जानते हैं या हम सभी ने महसूस किया है, क्लियरवॉयंस की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति नहीं है। आज एपिजेनेटिक्स कह रही है कि इंसान के शरीर में लगभग 1 लाख से ऊपर जीन्स हैं, जिसमें से मात्र 20,000 से 30,000 जीन्स ही एक्टिवेट हैं, जो कि हमारे शरीर में काम कर रहे हैं। बाकी के जो बचे हुए जीन्स हैं 70,000 या 80,000, वो क्या काम करते हैं? इसका उत्तर वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। आज वैज्ञानिक ही कह रहे हैं कि हम अपनी बुद्धि का 5% हिस्सा, 5 से 15% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाते हैं। बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है 85% हिस्सा, अगर मोटे तौर पर हम मान लें, तो वो किस काम आता है? ये इस बात का उत्तर है कि पहले जो आदमी रहे होंगे उनमें क्षमता थी अपने बाकी के दिमाग को इस्तेमाल करने की, यूज़ करने की, और बाकी के जो हमारे जीन्स थे जो आज सुप्त अवस्था में हैं, वो पहले कहीं ना कहीं एक्टिवेट रहे होंगे, पहले कभी ना कभी वो जागृत रहे होंगे। लेकिन आज हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम इन शक्तियों को अपने अंदर इकट्ठे कर पाएँ, उनका इस्तेमाल कर पाएँ। क्योंकि जिस भी मनुष्य के पास अगर कोई भी ऐसी छोटी मोटी शक्ति है, ये कोई बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति नहीं है जो संजय के पास थी, अगर कोई ऐसी छोटी मोटी शक्ति है तो उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है, उसका देहांत बहुत जल्दी हो जाता है। क्योंकि शरीर, आज के मनुष्य का जो शरीर है, उस शक्ति को झेलने के लायक नहीं बना है, उस शक्ति को झेल नहीं सकता। जैसे कि हम सभी ने कभी ना कभी ये महसूस किया होगा कि जो हम बात कर रहे हैं ये बात हम पहले ही देख चुके हैं, या कोई ऐसा सपना जो हम पहले ही देख चुके हैं और आज वो हमारे सामने घट रहा है। हम सपने देख लेते हैं भविष्य के, हमारे आँख के सामने कुछ ऐसे दृश्य आ जाते हैं जो हमें लगता है कि हाँ, ये हमने देखे हुए हैं, ये हमारी कल्पना में घूम जाते हैं। एक माँ का जब बेटा बीमार पड़ता है तो माँ को पता लग जाता है किसी के घर में अगर किसी का जन्म होने वाला होता है तो कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि पहले ही उनको दिख जाता है कि घर में बच्चा जन्म लेगा, वो लड़का होगा या लड़की होगी, और वो 100% सच निकलता है। ये सब कैसे होता है? ये क्लियरवॉयंस के बहुत छोटा छोटा हिस्सा है, बहुत बड़ी शक्ति नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संजय के पास जो शक्ति थी उसको हम संदेह की दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। बहुत बड़ी शक्ति नहीं थी, और ना ही संजय बहुत बड़ा आध्यात्मिक आदमी रहा था। लेकिन विज्ञान इन सारी चीज़ों को नहीं मानता है। लेकिन हम अगर अपने अनुभव पर देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात सच होती हैं, सच होती हुई दिखाई पड़ती हैं। अगर हम चाहें तो अपने अंदर ये शक्ति विकसित कर सकते हैं, लेकिन इसके घातक परिणाम भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर इस काबिल नहीं है, इस लायक नहीं है कि हम इन सारी शक्तियों को झेल सकें, इन सारी शक्तियों को अपने अंदर इकट्ठा कर सकें, या इन सारी शक्तियों को हम यूज़ कर सकें। समय के चलते चलते हमारी सारी की सारी शक्तियाँ कम होती गई, क्षीण होती गई, और जितनी शक्तियों की आज हमें ज़रूरत है उतनी ही शक्ति आज हमारे पास है। याद रखिए, एपिजेनेटिक्स कहती है कि हमारे शरीर के अंदर लगभग 1 लाख से ज़्यादा जीन्स हैं, जिसमें से केवल 25 से 30,000 जीन्स ही सक्रिय हैं, बाकी सारे जीन्स सुप्त अवस्था में हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये सारे जीन्स एक्टिवेट हों, सारे जीन्स जागृत हों? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम अपने दिमाग का पूरा 100% हिस्सा इस्तेमाल कर पाएँ, अपने दिमाग को पूरी तरह से 100% इस्तेमाल कर पाएँ?
देखी है हमने, शायद हम सभी ने एक मूवी देखी है लूसी, शायद 2013-2014 में आई थी। लूसी मूवी में दिखाया गया है कि वो एक महिला अपने दिमाग का 100% हिस्सा, 100% अपने दिमाग को इस्तेमाल कर लेती है, पूरा का पूरा अपने दिमाग को इस्तेमाल कर लेती है और वो हर जगह व्याप्त हो जाती है। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो आप ये मूवी जाकर देखिए, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अंधा आदमी इच्छा जाहिर कर रहा है, वो देखना चाहता है कि क्या किया मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने। धृतराष्ट्र को पता है कि उसके पुत्र अधर्मी हैं और पांडु पुत्रों के साथ उसने बहुत बड़ा अन्याय किया है, वो सब जानता है। लेकिन वो जानते हुए भी उसने अपनी बुद्धि पर पर्दा डाल रखा है। वो आंखों से तो अंधा है ही, साथ में वो मन से, अपनी बुद्धि से भी अंधा है। कुरुक्षेत्र को धर्मभूमि कहा गया है। अब बड़े मजे की बात यह है कि धर्मभूमि में जब इतनी मारकाट होती है तो एक अधर्म भूमि में कितनी मारकाट होगी। तो भगवत गीता का प्रथम श्लोक, प्रथम अध्याय। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों को आमंत्रित कीजिए इस चैनल से जुड़ने के लिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते जब भी मुझे समय मिलेगा मैं 1, 2 या 3 वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आपके लिए मैं ज़रूर लाऊंगा श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर, और एक एक शब्द का अपने स्तर से पूरी तरह से अध्ययन करूँगा और आपके सामने उसका मनोविश्लेषण करूँगा। हो सकता है कि मैं कुछ बातें वीडियो में बताने से छोड़ दूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छा बोल नहीं सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ। तो जो भी बातें इस वीडियो में छूट गई हैं वो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखूँगा और उस कमेंट को पिन कर दूँगा। वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड की जाएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपको नोटिफिकेशन ना मिले और 2-3 श्लोक या 8-10 श्लोक आपसे छूट जाएं। जो भी मित्र इच्छा रखते हैं भगवत गीता पढ़ने की, भगवत गीता को समझने की, या जो भी मित्र भगवत गीता प्रतिदिन पढ़ते हैं और जैसी लिखी गई है सिर्फ उन्होंने वैसे ही पढ़ा है, मैं विज्ञान की दृष्टि से, क्वांटम फिजिक्स की दृष्टि से, चिकित्सा जगत की दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से, हर तरह से गीता को आपके सामने रखूँगा। गीता अपने समय से बहुत पहले का ग्रंथ है। मेरी अगर माने तो गीता भविष्य का ग्रंथ है। जो बातें गीता में लिखी हुई हैं वो बातें आज विज्ञान प्रूव कर रहा है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनका विज्ञान भी अभी तक पता नहीं लगा पाया है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 100 या 200 सालों में विज्ञान इन बातों का पता लगा लेगा। अगर आप समय से आगे चलना चाहते हैं तो अब गीता आप ज़रूर पढ़िए, और ये जो वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा इन वीडियोस को आप ज़रूर देखिए। अगर आपको समय से आगे चलना है तो आपके पास एक गीता होनी चाहिए। और मैं ये नहीं कहूँगा गीता को आप कंठस्थ कर लीजिए, सिर्फ गीता को समझ लीजिए। कंठस्थ नहीं करनी है, सिर्फ गीता को समझना है। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने की सारी गीता कंठस्थ कर ली है। बहुत अच्छी बात है, कंठस्थ कर ली है। सारे श्लोक मैंने याद कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। सारे के सारे अपने श्लोक याद कर लिए हैं, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि गीता को अपने जीवन में उतारना, और अपने साथ साथ आपके मित्र, आपके शत्रु, आपके प्रियजन सभी को गीता के बारे में पढ़ाना, सिखाना।
आज के लिए बस इतना ही। कृष्णा कृष्णा।